हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। फ्रेंड्स, कैसे हैं? हम भी ठीक हैं। अभी टाइम है जाने और मैं जा रही हूँ मार्केट और मुझे एक ज़रूरी चीज़ लानी है जिसके बिना मैं मेरा कुछ काम ही नहीं है। मेरा खाली बेकार है कुछ भी करना, और बहुत ज़रूरी है। उसके बिना तो कुछ होगा ही नहीं। मेरा खाली टाइम बर्बाद जाएगा और कुछ नहीं। तो वो चीज़ मुझे लानी है। अभी देखते चलो मार्केट जाके और कहाँ पे मिलती है, कैसे लानी है, तो वहीं पे आप लोग के साथ में शेयर करूँगी और मैं क्या लेके आ रही हूँ। और आप लोग अगर जान गए हैं तो गैस कीजिएगा। तो बहुत दिनों से ना मार्केट जाना था मुझे, टाइम नहीं, टाइम तो था लेकिन गर्मी इतनी होने की मन नहीं हो रहा था। लेकिन जब ज़रूरी काम होता है ना तभी जाना होता है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे जाना ही पड़ेगा, उसके बिना मेरा कुछ नहीं होगा। अभी तक काम चला रही थी मैं, ऐसे ही काम चलाओ, लेकिन जाना ही पड़ेगा। अब चलते हैं। तैयार भी हुई हूँ मैं, और थोड़े लड्डू गोपाल जी के ना कपड़े चेंज करने थे मुझे, वो भी लाने हैं। और सामान भी है, देखते क्या क्या लाते हैं। चलिए फिर वहीं मिलेंगे आपको। और हासिल कर रहा है पढ़ाई, तो चलते हैं फिर, बाद में मिलते हैं। ये देखिए सस्ती 2 ढोल की कम रेंज में। लेने की वीडियो। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ मार्केट से और बैठे थे थोड़ी देर। दीदी आ गई थी बगल वाली, तो बैठे रहे बाहर से। और टाइम हो गया अभी 7:30। आ तो मैं पहले गई थी। अभी दिया बाती करके आती हूँ, मुँह हाथ धो लिया है। और कान्हा जी के लिए कपड़े लेके आई। ढोलक की दुकान, इतनी जगह घूमे, पूरी इतनी गलियाँ घूमे, बाबरे 1 घंटे से घूमते घूमते बड़ी मुश्किल से मिली। और ढोलक के लिए गई थी मैं। मैंने सोचा नहीं ले लूँगी, लेकिन हमारी जो ढोलक है ना, उनने बोला कि इसको ही ठीक करा लो, अभी लकड़ी सही है तो उसमें वो लगा लेंगे, इसका क्या बोलते हैं, बेस जो होता है ढोलक की, वो मसाला जो निकल गया उसको लगा लेंगे। कल को ले जाएंगे हस्बैंड जी, उसको सही करा लेंगे। 800 रुपये ले रहे हैं उसको सही कराने का भी। और नई ढोलक थी वो 2500 और 1800 ऐसे थी। तो जब हमारे पास ढोलक सही है तो फिर हमने कहा उसी को ठीक करा लेंगे। तो नई वाली नहीं ली मैंने, और देख लेंगे, नहीं तो ऑनलाइन भी सस्ती है। तो फ्रेंड्स, मैं कान्हा जी के लिए कपड़े लेके आई हूँ। ये कपड़े ना कान्हा जी के सब खराब हो गए थे, तो इनके लिए भी मुझे ज़रूरी जाना था। ये देखिए, अच्छे लग रहे ना, 4 लाई हूँ मैं। और देखिए ये थोड़े छोटे हैं, ये मेरे वैसे कान्हा जी के लिए ठीक आएंगे। तो मुझे ये लेने भी ज़रूरी जाना था, तो इसलिए। और ढोलक के लिए भी तो फिर ये कान्हा जी के लिए लाई हूँ मैं अपने। इकट्ठा ले आई हूँ मैं, कलर भी अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, मुझे मार्केट से लाना बहुत चीज़ था ना, लेकिन इतनी गलियाँ घूमे कि घूमते रहे 1-2 घंटे तक, तो परेशान हो गए। फिर जहाँ जैसे तैसे चलो ढोलक की दुकान मिली, तो फिर हमको पसंद नहीं आई और घर आ गए। और यहाँ पे मैंने फ्रूट काटे। फ्रेंड्स, फ्रूट खा लीजिए आप लोग भी। आम अच्छे हो रहे थे, मीठे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप लोग भी ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। आज है दिन शुक्रवार का, और कपड़े वगैरह सब धुल गए मेरे, और काम सारा हो गया, झाड़ू पोछा पूजा पाठ, चाय भी पी लिए मैंने। सभी अभी नाश्ता बना रही हूँ, 8:45 हो रहा है। जल्दी फिर इन लोग के लिए रुकी थी पूजा, तो मैंने जल्दी कर ली थी 8 बजे, और इन लोग के लिए रुकी थी। आज बारिश आ गई हमारे यहाँ सुबह सुबह, तो ये गए थे शाखा में, और वहाँ से फिर बारिश में कैसे आते, तो वहीं भी रुक गए। सुबह जाते हैं ये मॉर्निंग वॉक में भी, और शाखा में आरएसएस ज्वाइन किया है, तो वहाँ पे प्रैक्टिस वगैरह करते हैं लोग, योगा वगैरह। तो बारिश हो गई, फिर वहीं पे रुक गए।
अभी आए हैं तो एक्सरसाइज की, अब नहा रहे, नाश्ता बना रही फ्रेंड्स, फिर जाएंगे हम क्लास में अपनी। और चलिए फिर नाश्ता बना लेती हूँ, हर्षित पढ़ाई कर रहे हैं। मैंने अभी ये खोल रखे, ये लाई थी मैं, टूट गया मेरा, दूसरा डालना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी सुबह नाश्ते का टाइम है, नाश्ता बना रही हूँ। तो यहाँ पे अभी चकला बेलन तो मैं हमेशा ही सुबह का सुबह धो लेती हूँ और रात का रात को। और चकला बेलन को हमेशा ना साफ़ धो रखना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी का वास होता है उसमें, अन्नपूर्णा माता का, तो साफ़ रखना चाहिए हमेशा। कोई कोई तो मैंने देखे बहुत जगह कि 2 रोटी भी उन्हें बनाने हो गई या कुछ भी, तो वो ना ऐसे ही तसले में ढक के रख देते, फिर उसी को यूज करते हैं। और 4-5 दिन बाद फिर धोते हैं, जब इतना उसमें जम जाता है ना आटा, तो उसके बाद फिर धोते हैं, तो वो ना बहुत गंदा लगता है और उससे कॉकरोच भी आते हैं और उससे लक्ष्मी माता भी रुष्ट होती हैं। तो कभी भी हो ना, गृहिणी को हमेशा साफ़ रखना चाहिए चकला बेलन। इस तरह से मैं तो इसको हमेशा धोती हूँ, चाहे मुझे 2 पराठे बनाने हो या 4। और यहाँ पे अभी नीचे से मैंने, जैसे आटा वगैरह गिरता है ना, पहले तो जैसे चूल्हे के मट्टी के चूल्हे होते थे, तो वहाँ पे बैठ के खाना बनाते थे मम्मी लोग, चकला बेलन में रोटी बेलते थे, तो आटा ना किनारे किनारे गिर जाता है, तो उसको फिर नांगना नहीं चाहिए बोलते हैं। तो पहले तो ऐसे घर थे, अब तो टाइल्स के हो गए हैं मतलब, और किचन भी स्लिप वगैरह ऐसे हो गई हैं। तो फिर भी मैं आटा गिरे ना नीचे, इधर उधर ना गिरे, तो इसके लिए मैं नीचे से ये टावल बिछा लेती हूँ। जो भी आटा होता है ना, इसको झाड़ लेते हैं, फिर मतलब पैरों में ना गिरना चाहिए, इस वजह से। तो यहाँ पे बिछा लिया है और पराठे बना रही हूँ, चाय भी बन गई फ्रेंड्स, नाश्ता तैयार है। आ जाइए आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए गर्मा गर्म। और सब्ज़ी इतनी टेस्टी हो रही थी ना, देखिए पास से देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है और खाने में भी बहुत अच्छी हो रही थी। तो सुबह का ये काम होता है, आजकल भाग दौड़ की ज़िंदगी हो रही है। और जब से क्लास ज्वाइन की है मैंने ढोलक सीखने की, तो और भी भाग दौड़ हो जाती है मेरे लिए। सुबह सुबह जल्दी उठो, फिर आधा घंटा योगा करती हूँ, एक्सरसाइज, फिर झाड़ू पोछा, पानी पीती हूँ, 10-15 मिनट उसमें लगते, फिर अपने काम में लग जाती हूँ, झाड़ू पोछा। और ऊपर नीचे झाड़ू पोछा भी बहुत हो जाता है फ्रेंड्स, इसमें भी मेरी एक्सरसाइज अच्छी हो जाती है। फिर नहाना, कपड़े भी हाथ से ही धोती हूँ, मुझे मशीन से पसंद नहीं है, तो हाथ से ही धो लेती हूँ कपड़े धोना। फिर उसके बाद पूजा पाठ, और फिर उसके बाद नाश्ता बनाओ, फिर बर्तन धो, और ये सब करने के बाद फिर 10 बजे क्लास जानी होती है। और उसके बाद फिर 12 साढ़े 12 बजे आते हैं हम लोग, फिर दिन का खाना वगैरह बनाते हैं। तो फिर इस तरह से दिन व्यतीत होता है मेरा, और बिजी रहती हूँ, अपने आप को बिजी रखती हूँ, अच्छा भी लगता है। और हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? अभी शाम का समय है, शाम को मिल रही हूँ अभी आपसे मैं। और दिन में खाना वाना खाया, फिर थोड़ी देर आराम किया। ढोलक सीखने का टाइम नहीं हो पा रहा है, पढ़ाई करता है। चाय पी ली है, तो फ्रेंड्स मैंने बेडशीट चेंज कर दी है, इनको मुझे धोना है। तो कल सुबह ना फिर ये लोग सोए रहते, तो मुझे सुबह भिगा दूँगी, मैं धो देती हूँ नहाने से पहले। तो इनको मुझे चेंज करनी है, और गर्मियों में ना जल्दी चेंज कर लेती हूँ मैं, दूसरे तीसरे चौथे दिन। लाइट कलर के ना फिर गंदी हो जाती है, तो अच्छी नहीं लगती। तो अभी इनको मैं चेंज कर लेती हूँ फ्रेंड्स। तो चाय भी पी ली है, और उसके बाद फिर सब्ज़ी वगैरह काटेंगे और दिया बाती का टाइम हो जाएगा फिर। तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पे मैं शाम के समय ही बेडशीट चेंज कर दूँगी। बेडशीट ना मैं जल्दी से गर्मियों में 2 से तीसरे दिन चेंज कर देती हूँ, क्योंकि ना एक तो पसीना भी होता है, फिर और लाइट कलर की बेडशीट होती ना, तो फिर गंदी दिखती है, मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो मैं जल्दी जल्दी चेंज कर लेती हूँ। और ठंडियों के दिन में जैसे गर्म चादरें होती है ना, तो वो उतनी मतलब गंदी नहीं होती है, और ठंडी रहती है, तो हफ्ते में उनको तो हफ्ते में चेंज करके भी चलता है। लेकिन गर्मियों में ना मैं दूसरे दिन तीसरे दिन इनको बदल देती हूँ। तो इस तरह से अभी यहाँ पे बेडशीट भी चेंज कर लूँगी अभी, क्योंकि सुबह सुबह मुझे जल्दी कपड़े धोने होते हैं, नहाने से पहले ही मैं धो लेती हूँ। नहाने के बाद मैं बिल्कुल भी नहीं धोती हूँ, बिल्कुल मन नहीं करता है, पहले ही धो लेती हूँ भिगा के। और ये बेडशीट इतनी अच्छी है ना, मैं इस तरह से दबाती हूँ इनको ऊपर से, और ये निकलती भी नहीं है फ्रेंड्स, गद्दों को हटा के ना। और ये बेडशीट भी बहुत अच्छी है, लंबी चौड़ी है, खूब उड़ती भी नहीं है। और हस्बैंड जी ने ली थी ये, मतलब बॉम्बे डाइन वाली है, और 300 रुपये की बेडशीट है, बहुत अच्छी।
मतलब जो ना फेरी वाले इधर मतलब कोई एक आध पीस ले आते हैं ना, चोरी करके लाते हैं वो लोग पता नहीं, तो वो लोग बेचते हैं, तो सस्ते में मिल गई थी। और कंपनी अच्छी बॉम्बे डाइन की है। तो बेडशीट बहुत अच्छी है ये, लंबी चौड़ी। तो इनको बिछा दिया है अभी मैंने और उनको हटा दिया है। कल सुबह उनको भिगा के धो लूँगी, क्योंकि मैं सुबह सुबह जल्दी काम कर लेती हूँ और पतिदेव जी जैसे वो तो उठ जाते हैं, हर्षित भी थोड़ा लेट में उठता है, तो बेडशीट फिर ये लोग सोए रहते हैं ना, तो डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता है। तो मैं अभी चेंज कर दूँगी इनको। और उसके बाद कपड़े भी मैंने तह कर लिए हैं, जो कपड़े धुले हुए थे। और थोड़ी देर फिर हो गया मेरा टाइम कि रियाज़ का, मतलब थोड़ा प्रैक्टिस कर लेती हूँ। अभी हर्षित नहीं पड़ा था इसलिए, तो आधा घंटा 10-15 मिनट जितना भी टाइम मिलता है ना, प्रैक्टिस करनी पड़ती है फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ हो। और ढोलक में ना सच में शुरू शुरू में तो बहुत ही मतलब इतना कठिन लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे सीख के ही आता है कुछ भी। और जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमें कुछ भी नहीं आएगा, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के प्रैक्टिस भी करती हूँ। और ये सब करने के बाद अभी हो गया है शाम का, रात का समय, रात का खाना बन रहा है फ्रेंड्स। और ढोलक मेरी इतनी बेकार हो रही है ना ये, तो इसी से काम चलाना पड़ा था, इसीलिए मुझे ज़रूरी था ढोलक लाना। तो मैं बाज़ार भी इसीलिए गई थी, लेकिन वहाँ पे फिर पतिदेव ने कहा कि चलो इसको ही ठीक करा लेंगे। लेकिन फिर उनका पता नहीं क्या मूड बना, मैंने बोला 800 रुपये की, तो वो सही कराने के ले रहे, इससे तो ऑनलाइन सही मिल जा रही थी 1000-1200 रुपये में। तो फिर पतिदेव जी का पता नहीं क्या मूड बना, उन्होंने ना ऑनलाइन बुक कर दी है। और कैसी है, कैसी बज रही है, तो अच्छी है और कल को दिखाऊंगी। तो यहाँ पे अभी खाना बन गया है, तो अंडे की भुर्जी बना रही हूँ। और हर्षित को अंडे का ऑमलेट बिल्कुल पसंद नहीं है, ना ही सब्जी पसंद है, उसको भुर्जी पसंद है। तो इस तरह से अंडे की भुर्जी बना लूँगी। और हस्बैंड जी भी तो फ्रेंड्स यहाँ पे खाना बन चुका है। और मैंने अपने लिए लौकी बनाई है, इतनी टेस्टी हो रही थी ना लौकी। मैं सब्ज़ी बहुत खाती हूँ फ्रेंड्स, तभी मेरे चेहरे में ग्लो भी आता है। बोलते हैं ना सब्ज़ी ज़्यादा खानी चाहिए, रोटी कम। मैं रोटी 2 ही लेती हूँ और सब्ज़ी ज़्यादा खाती हूँ। तो ये मेरा खाना है। और यहाँ पे मट्ठा लिया है। और ये तो फ्रेंड्स आप लोग भी खा लीजिए, हम भी खाते हैं। तो चलिए इस ब्लॉग का यहीं पे एंड कर लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय।